नमस्कार मोदी जी। आज हम मोदी जी को नमस्कार कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोदी जी को नमस्कार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मोतिहारी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और वहाँ पे बहुत सारे भीड़ों के साथ वहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे और मोदी जी का स्वागत किए। लेकिन स्वागत करने से पहले लोगों ने ये नहीं सोचा कि मोतिहारी में जो मोदी जी वादा करके गए थे कि मोतिहारी का चीनी मिल को हम बनवाएंगे और अगला बार जब यहाँ पर आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल से बना हुआ चीनी से हम चाय पियेंगे। लोगों ने ऐसा सवाल नहीं किया। क्यों? इसलिए मैं आज मोदी जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का सबसे पहले हम आपको ये क्लिप दिखलाते हैं। पहले आप ये क्लिप देखिए। पहले लोग पूछते हैं कि मोदी जी आते हैं बिहार को क्या क्या देते हैं। मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं, जहां यूपीए की सरकार में मात्र 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया साथियों। तो आपने एक क्लिप देखा और श्री सम्राट चौधरी जी क्या बोल रहे हैं। उनका कहना है कि यूपीए की जब सरकार थी 36 सालों से बिहार में, तो यूपीए की सरकार के द्वारा 1,92,000 करोड़ की सौगात दी गई थी बिहार को। वहीं बिहार में जब एनडीए की सरकार आई तो मोदी जी के द्वारा बिहार को लगभग 14 लाख करोड़ रुपया दिया गया, सौगात दिया गया। हमें यह समझ में आता है जब यूपीए की सरकार थी तो 1 लाख करोड़ लगभग दिया गया जो रुपया था, उससे बिहार डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ इस बिहार के उप मुख्यमंत्री से कि जब 14 लाख करोड़ बिहार को दिया गया है तो आखिर और बिहार का रुपया गया कहाँ? आखिर बिहार का विकास हुआ क्यों नहीं? आप हमें बिहार के लोगों को रुपया की सौगात देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी वहीं बिहार में आते हैं तो बिहार में आकर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। बिहार में आकर ओबीसी, जनरल कैटेगरी, एसटी, एससी के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन एक शब्द उनके मुख से वाणी नहीं निकलती है कि बिहार में उन्होंने कितनी कंपनियों को बैठाई है, बिहार में उन्होंने कितनी रोजगार दी हुई है, बिहार में उन्होंने आखिर बिहार के लिए उन्होंने किया क्या है। आखिर बिहार की जनता को समझना चाहिए और मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बीजेपी को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूँ कि आखिर आप जहाँ पे गए थे आखिर उस जगह का विकास हुआ है? आखिर उस जगह का विकास क्यों नहीं हुआ है? आखिर अभी तक बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों बनकर है? हम आम नागरिक से भी सवाल करना चाहते हैं जो वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे। क्या आप लोग मोदी मोदी करने के लिए वहां पे पहुंचे थे या अपने भविष्य को देख कर गए थे? जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो उस टाइम पे कोई पार्टी, नरेंद्र मोदी या कोई भी पार्टी का नेता बाहर खुलकर नहीं आया था बच्चों के समर्थन में, सिवाय जन स्वराज प्रशांत किशोर के अलावा। मेरा ये मकसद नहीं कि मैं जन स्वराज पार्टी के सपोर्ट कर रहा हूँ, उनका प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा ये मकसद है कि बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के सभी जनता गण के लिए कौन सही टाइम पे खड़ा रहा। जब पेपर लीक हुआ था उस टाइम पे छात्रों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा बिहार में क्यों है। पेपर लीक के बाद लड़कों के ऊपर क्यों डंडा चार्ज किया जा रहा है, क्यों इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। अगर चुनाव का टाइम आया है तो मोदी जी को मोतिहारी दिख रहा है, लेकिन मोदी जी को मोतिहारी का चीनी मिल नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं कि मोतिहारी में आए थे आज नरेंद्र मोदी जी तो किस चीज का चाय पिए हैं, मोतिहारी का चीनी मिल तो बना नहीं, लेकिन जरूर। और मोदी जी चाय पीने के बहाने चीनी मिल क्यों ही खत्म करवा दिए। जब बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक होता है तो वहां पे किसी भी पार्टी की नेता, राजनेता दल खड़ा नहीं होते हैं, सिवाय प्रशांत किशोर के अलावा। हम प्रशांत किशोर का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को जो सच है वो बतला रहे हैं। हमारा काम है किसी भी चीज पे फैक्ट को बतलाना। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में कौन विकास के पथ पर लेकर जा सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।